अनुभव से बताते हैं। और सिर्फ ये समझो हमारे अनुभव की बात है, ऐसा नहीं है। कई पुराने संतों से, वयोवृद्ध संत हैं और अनेकों संप्रदाय के जो संत हैं उनसे भी ये चर्चा की कई बार। और हमने तो समझिए कि सिर्फ अपने जो आस्तिक दर्शन को मानने वाले या द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत से चर्चा की, ऐसा नहीं है। आप लोगों को थोड़ा जानकर आश्चर्य या लगेगा ऐसा, लेकिन हमने तो बौद्ध भिक्षुकों से भी, उनके जो अच्छे बौद्ध भिक्षुक अपने साधन के प्रति समर्पित, उनसे भी चर्चा की। अब बात कहाँ आके अड़ जाती है? सारी बात आके अड़ जाती है अंतःकरण शुद्धि पर। होता क्या है, चाहे वो साधक रामानंदी हो, रामानुजाचार्य को मानते हों, चाहे वो शांकरी वेदांत के साधक हों, या फिर सभी लोगों को लेके चलने वाले समन्वयवादी साधक हों, अपने अपने संप्रदाय के प्रति या अपने अपने गुरुजनों के प्रति समर्पण भाव से जो गुरु परंपरा से सीखा होता है, वो सब तो वो पोषित करते ही हैं। उसके साथ साथ अन्य भी इधर उधर का कुछ न कुछ रखते ही हैं। लेकिन ये अंतःकरण शुद्धि का जो मामला है, इसके भी अनेकों साधन करते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि अब वेदांत की जो अधिकारिता है, ब्रह्म सूत्र में कई प्रकार से कई चीजों से निर्णय हुआ है, अलग अलग अधिकरण इस पर हैं। और पहले अध्याय में लेके फिर आगे में जाके तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में जाके वो जानश्रुत की कथा बताकर और रैक मुनि की कथा बताकर कहा कि वहाँ अधिकारिता की बात हुई कि जानश्रुत राजा को रैक मुनि ने शूद्र कहा। फिर वहाँ बात आई कि शूद्रों को अधिकार है कि नहीं है, उसमें फिर जाके बात आई कि उसको शूद्र कहा। फिर शूद्र का क्या अर्थ किया? फिर शूद्र का अर्थ किया कि जो शोकवान हो गया है उसको उन्होंने शूद्र कहा है, वो शोकवान है, जानश्रुत। भी वहाँ भी फिर निर्णय लिया गया कि ये वेद की अधिकारिता क्या है, वेदांत की अधिकारिता क्या है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासु की अधिकारिता क्या है। तो ब्रह्म सूत्र में तो अनेकों प्रकार से निर्णय हुआ। लेकिन ये सभी शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात भी, इन सब शास्त्रों को देखने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात और परंपरा से अध्ययन करने के पश्चात, ऐसा नहीं कि यूं ही कहीं से एक व्यक्ति स्वयं अध्ययन करते हैं तो उनको वो बात नहीं पकड़ में आती। लेकिन जो परंपरागत ढंग से अध्ययन करते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी एक अलग बात होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बात समझ में आई कि वेदांत की जो अधिकारिता है, यदि हम विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अन्य भी संप्रदाय को ले, वो कहे हमें ईश्वर दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, कृष्णानुयायी कहने लगे कि हमें भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं, रामानुयायी कहने लगे हमें राम जी के दर्शन करने हैं। तो ऐसा जो मोक्ष सबने अपना अपना अपने अपने ढंग से माना हुआ है, सबका मोक्ष अनेकों प्रकार का है। हम जो आर्ष दर्शन है उसकी दृष्टि से नहीं कह रहे। आर्ष दर्शन के मोक्ष तो न्याय का मोक्ष उनके पदार्थों को जान लेने से है, सांख्य का सांख्य के पदार्थों को जान लेने से है। इस प्रकार के उनके मोक्ष निर्धारित है। योग का मोक्ष जो है स्वरूप अवस्थिति है, स्वरूप अवस्थिति को ही उन्होंने मोक्ष कहा। इस प्रकार पूर्व मीमांसा जो है वो कहता है कि आप यज्ञ करिए और स्वर्ग कामो यजेत, और वही मोक्ष है, वही है। तो ये कर्म से किसी ने योग के साधनों से
किसी ने प्रकृति पुरुष के विवेक से, किसी ने अपने तत्वों को जान लेने से। तो सभी ने अपने अपने प्रकार से मोक्ष को सिद्ध किया जो हमारे आर्ष दर्शन में है। और यदि उसको नहीं देखे तो जो रामानुयायी हैं द्वैत में, वो राम जी के दर्शन को मोक्ष समझते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई, हमें राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण जी के दर्शन को कहते हैं हमारी मुक्ति हो गई, हमें कृष्ण जी के दर्शन हो गए। ये जो भी जिस भी प्रकार का मोक्ष समझते हैं, वेदांती का तो मोक्ष एकदम निराला है, वो तो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मात्मिक बोध को ही मोक्ष समझेगा वेदांती, उससे पहले रुकेगा ही नहीं। ईश्वर दर्शन इत्यादि को वो उपाधि कहेगा कि ये उपाधियां हैं, स्वभिन्न जो भी होगा बोले वो छूट जाएगा, अपने से भिन्न जो भी हम प्राप्त करेंगे वो छूट जाएगा। और नास्तिक कृताकृतेन, जो काम कर कुछ करने से होगा वो भी छूट जाएगा। तो ये सब जो जितने भी प्रकार से मोक्ष की कल्पना हुई है, सभी में अंतःकरण शुद्धि तो है। अंतःकरण शुद्धि के बिना तो कहीं कोई बात बनती नहीं है। चाहे वो रामानुयायी हों, कृष्णानुयायी हों, भगवान राम को ही विशेष रूप से वो अपने संप्रदाय की अधिष्ठाता और मोक्ष का सब कुछ मानते हों, और चाहे वो कृष्णानुयायी हों कि भैया हम तो भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं तो बस, चाहे जो हों, लेकिन अंतःकरण शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। अंतःकरण शुद्धि के लिए फिर साधनों की भी विविधताएं हैं, अनेकों प्रकार के साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए कहे गए हैं कि प्रभु हम तो अंतःकरण की शुद्धि को समझते हैं कि हमारा आहार जो हो, वैष्णव कहेगा हमारा आहार जो हो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करेंगे वो किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं हो, आश्रय दोष नहीं हो, कहाँ पक रहा है, कैसा व्यक्ति पका रहा है, कोई भी प्रकार का दोष, अन्न कैसा है, कहाँ से आया, किस कमाई से आया। फिर शंकराचार्य जी ने तो, भगवान भाष्यकार ने आहार की भी कई कैटेगरी बना दी, बोले आहार की भी कई प्रभाग ले लीजिए आप, खाली मुंह से आप लेते हैं ये आहार नहीं है, नाक से आप जो सूंघ रहे हैं, आँखों से आप जो देख रहे हैं, कानों से जो आप सुन रहे हैं, ये सब आपका आहार की कोटि में ही आना चाहिए, ये शुद्ध होता है। तो ये भी साधन है अंतःकरण शुद्धि के। लेकिन कई बार प्राय ये अनुभव की बात है, प्राय देखने में आता है क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ के निर्णय नहीं लिया जा सकता, कुछ प्रत्यक्ष के सामने तो अनुमान भी फिर फेल हो जाता है। प्रत्येक दर्शन में अनेकों प्रकार के, अनेकों संख्या के प्रमाण हैं। जैसे न्याय दर्शन में है प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है। इस प्रकार न्याय दर्शन जो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, फिर शब्द, ये फिर सांख्य के अपने कुछ प्रमाण है, योग अपने कुछ प्रमाण मानेगा। तो ये जो अनेकों प्रकार के प्रमाण हैं, इनमें सबसे प्रबल और सबसे अधिक प्रमाण को मानने वाले लोग जो होंगे वो प्रत्यक्ष को ही होंगे। बाकी सारे आगे के प्रमाण तो कम होते चले जाएंगे मानने वाले। तो प्रत्यक्ष के सामने बाकी सब फेल है। तो बातें सिर्फ अनुमानिक ढंग से ही नहीं कही जा सकती, जो व्यवहार इत्यादि में या जो प्रत्यक्ष चीजें दिखती हैं उसके हिसाब से भी निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान भाष्यकार ने कई बार कहा कि प्रत्यक्ष के सामने हम, यदि प्रत्यक्ष के सामने कोई अनुमानिक बात है तो उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष होगा उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। हाँ, फिर प्रत्यक्ष को कसौटी पे उतारेंगे कि वो जो प्रत्यक्ष है वो श्रुत्यानुकूल है, वेदानुकूल है कि नहीं। यदि वो श्रुत्यानुकूल, वेदानुकूल नहीं है, फिर हम उसको नकार देंगे। ऐसा भगवान भाष्यकार ने कई जगह जो है अपने भाष्य में कई जगह कहा है, कई उपनिषदों में कई जगह उन्होंने कहा है। अब ये बात क्या आती है कि बात ये आती है प्रत्यक्ष की, या जो किताबों से ना हट के जो गुरुजनों से या अनुभव से जो बात है वो ये आती है कि हम सारे साधनों को करते हुए भी अंतःकरण शुद्धि के, आहार हमारा शुद्ध होता है, दिनचर्या हमारी शुद्ध होती है, हम सही उठते बैठते हैं, सही प्रकार से ठीक लोगों के बीच सत्संग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी हमारे होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई अंतःकरण में हमारे एक कमजोरी का भाव, अर्थात हीन भावना अपने मन में ऐसी रह जाती कि अभी शायद हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए हमें अभी जो है
ईश्वर दर्शन, या अभी हम वेदांत के अधिकारी नहीं हुए, क्योंकि वेदांत के अधिकारी के तो शम चाहिए, दम चाहिए। तो वो सारा जो है इंद्रियों को रोकना दम है और मन को रोकना शम है, तो शम और दम चाहिए और पूरा सठ संपत्ति इत्यादि चाहिए। तो जो वेदांत की अधिकारिता है उसमें भी अंतःकरण शुद्धि के बिना संभव नहीं, क्योंकि शम और दम कैसे हो गए? अंतःकरण ठीक ठाक हो गए, अंतःकरण को ठीक ठाक करेंगे। तो ये देखने में आया है कि कहीं ना कहीं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी साधक के मन में एक हीन भावना रहती है कि अभी शायद मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा अवश्य ही। ऐसे तो जीवन बिताना नहीं है, जीवन तो बीती रही है, बीती जाए रे उम्र या भजन बिना। तो बीती रही है उम्र, तो अब ये इतना सब कुछ बीत गया है तो और भी बीतता ही जा रहा है। कैसे भगवान के दर्शन हो, कैसे हमारा वेदांत का मोक्ष हो, कैसे मोक्ष प्राप्त हो जब अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है? तो इसके लिए एक गुरुजनों ने सुगम साधन, जो कि अपना श्रुत्यानुकूल है, अपने शास्त्रानुकूल है, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है, उन्होंने कहा कि भाई ये अभिमान ही आप त्याग दो कि अंतःकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप सावधानियां जो आपके संप्रदाय से, जो वैष्णव के नियम, क्योंकि साधक के लिए कहा गया है कि वो अंदर से तो शक्ति के प्रति समर्पित रहे, बाहर से शिव की पूजा करे और आचरण वैष्णवों के जैसा करे, शुद्धि अशुद्धि का विचार, ये एक साधक के लिए बताया गया है। अंदर से शक्ति के लिए, बाहर से शिव पूजा, और व्यवहार जो है वैष्णव की तरह शुद्धि का होना चाहिए। एक साधक की दिनचर्या बताई गई है गुरुजनों के द्वारा, ये पहले से ही बात चलती आ रही है गुरु परंपरा से। अब उसमें भी फिर ये रह जाता है कि अभी भी शायद अंतःकरण शुद्ध नहीं, ऐसा अभिमान एक रह जाता है। एक बार हम वृंदावन में थे तो वो भागवत कथा चलती थी, तो हम भागवत कथा में पीछे जाके बैठ जाते थे, आराम से सुन के आ जाते थे। तो किसी दिन पता नहीं उनको क्या मन में आई कि अरे संत पीछे बैठे रहते हैं, चुपचाप सुन के चले जाते हैं, तो उन्होंने जो है हमारा भी सिंहासन लगा दिया, एक हमें भी बैठने का स्थान दे दिया। ये हम वहाँ बैठने लगे तो फिर वो एक ब्राह्मण जो ऐसे ही थे, वो फिर 2 दिन में हमारे पास आने लगे, क्योंकि प्राय लोग जो हैं बाह्य प्रभाव को देखकर, स्वभाव पर ध्यान नहीं देते, प्रभाव पर ध्यान देते, बाह्य प्रभाव को देखकर ही समझते हैं कि हाँ अब ये किसी योग्य हैं तो अब इनसे हम कुछ कहें। अब ब्राह्मण वही है, हम भी वही हैं, लेकिन हम पीछे बैठ के सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जब हमें उन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया तो वो हमसे प्रश्न करने आ गया फिर कि रोज प्रणाम करने, दंडवत करने आए एक ब्राह्मण। खैर ये विषय नहीं है, विषय ये है कि दंडवत प्रणाम करने जो ब्राह्मण आता, उसका प्रश्न ये था कि अंतःकरण मेरा शुद्ध नहीं हो रहा है, मैंने इतनी भागवत करा ली, खुद के लिए भी करा ली। अब देखो, भागवत कराना ही अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है, समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है, और कोई साधारण नहीं है। शुद्ध तरीके से भागवत हो तो भागवत तो कई कई जन्मों के पाप काट देती है। वो व्यक्ति अभी भी ऐसे अभिमान में है कि मेरा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, बोले मैंने अंतःकरण शुद्धि के लिए कराई। तो आप इस अंतःकरण की पोल पट्टी थोड़ी खोल लो, इस अंतःकरण को थोड़ा पकड़ लो। साधन तो सारे करने हैं, साधन में कोई चूक नहीं करनी है, लेकिन आज इस अंतःकरण की थोड़ी पोल पट्टी खोल लो कि इस अंतःकरण की कहानी क्या है। चलो आज इस पर विचार ही कर लेते हैं। ये अंतःकरण एक तो कभी भी आप समझते रहें कि ये सदैव आप लंबे समय तक इसको किसी चीज़ों से शुद्ध कर पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। आपका आधे घंटे पहले अंतःकरण शुद्ध था तो अभी 1 मिनट के बाद या 31वें मिनट में या 31वें सेकंड में, 30 सेकंड के बाद ये अशुद्ध हो सकता है। क्योंकि अंतःकरण है क्या? जो चिंतन हम कर रहे हैं वही तो अंतःकरण है। और क्या है अंतःकरण? जो चिंतन की धारा हमारी बन रही है वही तो अंतःकरण है। तो सारे साधन तो करने हैं, लेकिन चिंतन की धारा को सजातीय कर देने से ही अंतःकरण की शुद्धि पूर्ण रूपेण और आपके मोक्ष के लिए, आपका जिस भी प्रकार का मोक्ष है, आपका मोक्ष यदि राम जी को प्राप्त करना है वो, कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है वो, या आपका मोक्ष जो है वो कर्म कांड इत्यादि वाला है वो, या आप एक वेदांती हैं तो ब्रह्मात्मिक बोध बोले श्रवण मनन निधिध्यासन हमारा है। तो अंतःकरण की धारा
जो आपके विचार की धारा है वो विचार ठप नहीं पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे विचार ठप पड़ जाएंगे, नहीं नहीं, विचारों की जो धारा है, आपके जो चिंतन की जो धारा है, जब वो सजातीय हो जाती है उसी समय आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। एक क्षण भी नहीं लगता, माना आप रामानुयायी है और आपने एक बार पूरे प्रबल बल से कह दिया राम, ऐसा आपने कह दिया, आपका अंतःकरण उसी क्षण शुद्ध हो गया। एक सेकंड भी नहीं लगी अंतःकरण को अशुद्ध रहने में, एकदम शुद्ध हो गया। आप उसी को उच्चारित करें। इतनी ही अंतःकरण की कहानी हम बिल्कुल अनुभव से बोलते हैं, और इसमें हम आपको अनेकों प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई कृष्णानुयायी है, उसने बोलिया कृष्ण कृष्ण, एक बार भी कृष्ण बोल दिया, दो बार बोलना तो बहुत हो गया, एक बार भी बोल दिया तो अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया। इतनी शक्ति है नाम में। और यदि आप वेदांती है, एक बार अपने थोड़ा सा वेदांत के सत्संग का, वेदांत का श्रवण कर लिया, श्रवण करते ही वो मनन में अभी नहीं बदला तो फिर बदलेगा, और मनन अभी नहीं बदला तो निध्यासन में फिर बदलेगा, लेकिन श्रवण कभी न कभी मनन का रूप लेगा, मनन कभी न कभी निध्यासन का रूप लेगा। यानी श्रवण करना एक वेदांती के लिए अंतःकरण शुद्धि का उच्चतम साधन है, सटीक साधन है, सरल साधन है। बहुत से साधन नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन यदि आप श्रवण करेंगे, श्रवण माना सत्संग, मतलब आप वेदांत का सत्संग सुनेंगे, श्रवण करेंगे। कई लोग सत्संग बोलते हैं, इसीलिए सत्संग बोलना पड़ता है। हमारी शास्त्रीय शैली में तो श्रवण मनन निध्यासन चलता है, लेकिन जैसे प्रचार हो जाता है शब्दों का, रूढ़ हो जाते हैं शब्द। जैसे गाय, गाय को क्या बोलते हैं? गच्छति इति गौ। अब जो चले उसको गाय कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है, चल तो बहुत लोग रहे हैं, सांड भी चल रहा है, चलो उसको छोड़ दो, भैंसा भी चल रहा है, भैंस भी चल रही है, पक्षी भी चल रहा है, कुत्ता भी चल रहा है, तो वो क्या गाय हो गई? लेकिन गच्छति इति गो अर्थ इसलिए कर गया क्योंकि ये रूढ़ हो गया। रूढ़ माना प्रचलित, जो चीज प्रचलित हो जाए उसी को हम रूढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार ही जो रूढ़ हो गया वो, तो सत्संग शब्द रूढ़ हो गया। कई कहते हैं हम सत्संग सुनने जाते हैं, तो सत्संग सुनने कभी नहीं जाया जाता, सत्संग किया जाता है। सत्य का संग मतलब सत्य की चर्चा है, उसी परम सत्य की चर्चा होती है, उसको सत्संग करना कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम सत्संग सुनने जाते हैं, तो सत्संग सुनने की चीज़ नहीं, लेकिन शब्द जो है रूढ़ हो गया। खैर, तो श्रवण जो हम अपने वेदांत का करेंगे, वो प्रकरण ग्रंथ का हो, वो जो श्रुत्यानुकूल हो, श्रुति का, उपनिषद का, वो जो हम श्रवण करेंगे, श्रवण करते ही एक ही क्षण में अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। और कभी निराश नहीं होना चाहिए। वो मुस्कुरा देगा, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। वो मुस्कुरा देगा तो दुखों का कुछ बचेगा नहीं। ईश्वर जो है वो जो अनेकों रूप में, क्योंकि अनेकों सद्विप्रा बहुधा सद्विप्रा वदंती, तो कई कई रूपों में जो है बोलते रहते हैं ऐसा, और कई रूपों में जो है हम सुनते रहते हैं। सत्य को कहने की शैलियां अलग अलग हो सकती हैं। राम नाम यदि केवल राम नाम परिचिन्न हो तो वो राम नाम आपको मोक्ष नहीं दे सकते। तो वो वास्तव में राम को ब्रह्म में ही जब आप घटाओगे तभी आपका भला है, और वही होता है वास्तव में। लेकिन कोई न कोई आश्रय चाहिए, इसीलिए राम कृष्ण इत्यादि का आश्रय ले लेता है भक्त साधक। वो ले या अद्वैत वेदांत से चले, आप कैसे भी चलेंगे, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि आप नाम से कर सकते हैं। आहार विहार इत्यादि की तो शुद्धि होनी ही चाहिए, आप नाम से कर सकते हैं, चिंतन से कर सकते हैं। इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध नहीं हो रहा है। अरे अभी अंतःकरण शुद्ध हो गया, बोलो राम, हो गया अंतःकरण शुद्ध, बोलो कृष्ण, हो गया अंतःकरण शुद्ध अभी। और ब्रह्म चिंतन से, ब्रह्म निष्कुण है, निष्क्रिय है, आप ब्रह्म चिंतन आप करेंगे, सुनेंगे, तो हो गया अंतःकरण शुद्ध। आपने अपने में अहंग्र उपासना के लिए यदि अहम ब्रह्मास्मि का एक छोटा सा बार बार चिंतन भी चालू कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भी करेंगे, सो हम जो वो है वो मैं हूँ,
हो गया अंतःकरण शुद्ध। इतना बोझ अंतःकरण पे मत डालिए, वरना ये तो जन्मों लगा देगा और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जन्मों की कतार बीत जाएगी, अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। तो अंतःकरण की शुद्धि का कोई आपको ऐसा साधन नहीं मिलने वाला इस जगत में कि आपने वो एक बार मंजन कर लिया और सदा के लिए आपके दांत जो हैं वो श्वेत हो गए, अब आपको जीवन में कभी मंजन करना नहीं पड़ेगा। ऐसा है ही नहीं, मंजन में भी ऐसा नहीं है। इसीलिए आप सतत जो है करते रहें, अंतःकरण आपका शुद्ध होगा। और पता नहीं कौन सा क्षण आएगा कि वो शुद्ध अंतःकरण में आप श्रवण कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। लेकिन बहुत लंबी चौड़ी कहानी अंतःकरण को शुद्ध करने की नहीं है। हम जो ये अभिमान कर लेते हैं हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वैसे तो ये बात उच्चतम जिज्ञासुओं के लिए है जो हम बोल रहे हैं। जो एकदम नीचे पायदान पर खड़ा है उसको तो खूब खूब साधन करने चाहिए अंतःकरण शुद्धि की। यात्राएं करनी हो तो करे, जो भी करना है तो करे। लेकिन जिसको थोड़ी समझ आ गई है, जो हमारे सत्संगी हैं, जो इतने दिन से सुनते हैं समझते हैं, उनको तो अभी इतनी समझ है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए आपको बहुत लंबे चौड़ी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। सावधानी रखिए, सावधान दिन भर, लेकिन उन सावधानियों को रखते हुए दुर्अभिमान मत पालिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जैसे ही आपने दुर्अभिमान पाला, अंतःकरण तो शुद्ध भी आपने मलिन कर लिया। अंतःकरण शुद्ध ही है। आप जिस भी रूप में जैसे भी ईश्वर को भजते हैं, राम श्याम आप या वेदांत श्रवण इत्यादि जिस भी रूप में आप जो भी करते हैं, वो श्रवण मात्र से या नाम जप मात्र से तुरंत क्षण भर में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और उतना पर्याप्त है, कम नहीं है उतना। दुर्अभिमान मत पालिए। ईश्वर सदा आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, उसकी सत्ता के बिना कुछ हो नहीं रहा है। तो वो दूर है ही नहीं। दूर होता तो आप सुन ही नहीं सकते थे। उसी की चेतनता से आप सुन रहे हैं। लेकिन विशेष अनुभूति नहीं होती तो साधक को लगता है कि वो मुझे अनुभूत नहीं हो रहा है। सत्ता मात्रेण वो है, चेतनता मात्रेण वो है, लेकिन विशेष आनंद मात्र में जो है सत्य और चित्त तो महसूस कर लेता है साधक। जो आगे बढ़ जाता है वो सत्य और चित्त तो महसूस कर लेता है, इन आनंद की विशेष अनुभूति उसे नहीं होती। तो आनंद की विशेष अनुभूति के लिए दुराभिमानों का त्याग करना पड़ता है। और आप जिस भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप जिस भी पद्धति से चलने वाले हैं, उस पद्धति का क्षण मात्र का ही आपका प्रयोग, क्षण मात्र का ही आपका साधन अंतःकरण को तुरंत शुद्ध कर देता है। उसी समय आप सुन लीजिए। लेकिन वो दुराभिमान जो है, फिर वो दुराभिमान का त्याग नहीं होता। तो उसके लिए फिर बार बार सहकारी साधन करते रहो। यदि दुराभिमान का आप लोगों को त्याग नहीं हो रहा है तो सहकारी साधन करते रहो। और आप संग ऐसा करो विवेकियों का, जिनको ये सब समझ रहेगी। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जो इंडस्ट्री के अच्छे इंजीनियर्स हैं उनका संग करना चाहिए। एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, कोई भी किसी भी क्षेत्र का एक अच्छा कलाकार अपने से बड़ों का संग करता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जिज्ञासु को अपने से बड़े जो हों आध्यात्मिक यात्रा में, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई आपके जिनको भी आप मानते हैं, उनका नित्य संग करने से और उनसे अपने हृदय की व्यथा कहने से आपके अंतःकरण में ठीक प्रकार से ये बल पैदा हो जाएगा कि आप ये समझने लगेंगे कि वास्तव में अंतःकरण शुद्धि अशुद्धि जो है वो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। अन्यथा तो आपको दुराभिमान बार बार होगा। इसीलिए जिनसे जहाँ से बल मिले उनसे चिपक जाओ। चिपक जाने का मतलब ये है उनसे उनके नित्य संपर्क में रहो। अंतःकरण शुद्धि हुई तो 1 मिनट में चोट लगेगी और बात बन जाएगी। हथौड़ा तो तभी मारना ठीक जब लोहा गर्म हो। तो अंतःकरण शुद्धि के साधनों में अनेकों प्रकार से करने के लिए जिसका जो है श्रवण, जो है श्रवण मनन निधिध्यासन जो है, ये तो प्राय सभी प्रकार के लोगों के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। उसका ध्यान देंगे। ओम